को नमस्कार। आज मेरठ आने का मकसद अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी की एक किसान महापंचायत मेरठ में आयोजित करने को लेकर है। आप सभी को मालूम है, लगभग 80 दिनों से देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे और 200 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं। उनकी एक ही मांग है कि ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। और आपको याद होगा कि जब संसद में ये बिल आया था, उस वक्त भी मैंने आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का जमकर विरोध किया था, क्योंकि ये बिल देश के किसानों के लिए नहीं है। ये बिल देश की जनता के लिए नहीं है, बल्कि ये बिल चंद पूंजीपतियों के लिए मोदी सरकार ने बनाया है, जिसके चंदे से ये अपनी पार्टी और सरकार चलाते हैं। आज मोदी जी की सरकार कहने के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार है, लेकिन दरअसल ये चंद पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है, जो देश के किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। और ये नीतियां जो बनाई गई हैं असीमित भंडारण की, याद रखिएगा, सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है। असीमित भंडारण का मतलब बड़े बड़े पूंजीपति किसान से सस्ते में अनाज खरीदेंगे, सस्ते में फल खरीदेंगे, सस्ते में सब्जियां खरीदेंगे, अपने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में उसको रखेंगे, और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो हमको और आपको महंगे दामों पर बेचेंगे। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इस काले कानून के माध्यम से जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ावा देने का काम किया है। एक तरफ पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया, दूसरी तरफ गैस का दाम 50 रुपए बढ़ गया। लेकिन यह कानून अगर हिंदुस्तान में लागू हो गया तो हर सामान का दाम जमाखोरी और कालाबाजारी के बढ़ावा देने के कारण, इस कानूनी वैधता के कारण बहुत तेजी के साथ इस देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। इसलिए यह कानून देश की जनता के भी खिलाफ है, यह हमें समझना होगा। दूसरी बात, एमएसपी की गारंटी इस कानून में कहीं एक शब्द नहीं लिखी हुई है। मंडियां देश के अंदर खत्म हो जाएंगी। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना खतरनाक कानून है कि देश के किसानों की जमीनें चंद पूंजीपति लेंगे, उनसे अनुबंध साइन करेंगे, और अगर उस खेत में अपने हिसाब से केमिकल इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, अपने हिसाब से उपज पैदा करेंगे, उपज अच्छी हो गई तो मालूम का, खराब हो गई तो किसान को न्यायालय जाने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये कानून हिंदुस्तान के किसानों के डेथ वारंट पे साइन है, और डेथ वारंट में कोई संशोधन नहीं होता है, वो वापस लिया जाता है। इसलिए किसान कह रहे हैं कि ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। नंबर 1, आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से इस बिल के विरोध में है, और मेरठ के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की एक महापंचायत जल्द ही हम लोग आयोजित करेंगे, जिसकी तारीख आज तय करेंगे। और मेरठ में मेरठ आंदोलनों की धरती रही है, मेरठ 1857 के क्रांति की धरती रही है, तो इस धरती से उसकी शुरुआत होगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे उस किसान महापंचायत में। एक बात और महत्वपूर्ण है, ये बजट देखने की। जब मैं कहता हूं कि ये सरकार इस देश के लोगों की सरकार नहीं है, चंद पूंजीपतियों की सरकार है, तो ये बजट उस सच को बयान करता है। ये बजट 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के द्वारा बनाए गए संपत्तियों को बेचने वाला बजट है। इस देश को बेचने वाला बजट है। इसमें रेल बेची जा रही है, सेल बेचा जा रहा है, खेल बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है,
बीपीसीएल बेचा जा रहा है, एफसीआई बेची जा रही है, कोल बेचा जा रहा है, एलआईसी बेची जा रही है, बैंक बेचा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। कहा गया था 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को हर साल। ये तो रोजगार खत्म करने की योजना है। ये तो सारी सरकारी संपत्तियों को, पीएसयूज को, सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने की योजना है। तो ये बजट हिंदुस्तान को बेचने वाला बजट है। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, आज की पत्रकार वार्ता में भी कह रहा हूं कि जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये हिंदुस्तान को नीलाम करने वाला, बेचने वाला बजट है, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान की जनता को एकजुट होना पड़ेगा। इस किसान आंदोलन में मैं आह्वान करता हूं कि कर्मचारी भी साथ आए, नौजवान भी साथ आए, बेरोजगार भी साथ आए, व्यापारी भी साथ आए। आइए हम सब मिलकर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़े। दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है। 22 साल की वो लड़की जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लड़ती है, जो इस देश के पर्यावरण की संरक्षा और सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ती है, उस लड़की को गिरफ्तार करके जेल में भेज के मोदी जी और उनकी सरकार अपने आप को बहादुर कह रहे हैं। ये कायरों की सरकार है, ये हिटलरों की सरकार है। और हिटलर शाही का भूत जब दिमाग पे सवार हो जाता है, उसका अहंकार जब दिमाग पे सवार हो जाता है, तो जनता का दमन होता है, जनता का उत्पीड़न होता है, जो मोदी सरकार आज की तारीख में कर रही है। बाबा टिकैत के लड़के, महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के, राकेश टिकैत को रोना पड़ता है। किसान जहां पर बैठे हैं वहां ऐसे कटीले तार गाड़े जा रहे हैं जैसे मालूम पड़ता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ये सब इस बात को दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार एक अहंकारी, तानाशाही और हिटलरशाही की सरकार है। मुझे इतना ही कहना था। आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।